श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का अभिवादन स्वीकारिएगा। आपकी सेवा में मैं बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक भेंट कर रहा हूँ, स्वीकारिएगा। इसमें मैंने 23 गति भाद्रपद विक्रम संवत 2007 से 23 गति भाद्रपद विक्रम संवत 2078 तक का लेखा प्रकाशित किया है, जिसे मैंने अपनी माता श्री बूथा देवी जी, पिता श्री मोहनलाल जी, सासू श्री समुद्री देवी जी, ससुर श्री घुतड़ी दत्त रतूड़ी जी, कनिष्ठा सासू श्री पार्वती देवी जी, कनिष्ठ चाचा श्री ससुर श्री विद्यादत्त रतूड़ी जी, मामी श्री धनमती देवी जी, मामा श्री पद्मादत्त जोशी जी और ग्राम दंडखिलस्त बोडी श्री सीता देवी जी, बड़ा श्री मोहनलाल ढोंडियाल जी को समर्पित किया है। इसका प्राकथन है: गणेशो व्यासो कालिदासो शूर तुलसी दुर्वा तेरी देणी बे, मी जना भी गे लगाना, मी जना भी गे लगाना, दुर्वा तेरी देणी बे, दुर्वा तेरी देणी बे। बुद्धि विद्या बल बाँटी विश्व बाला बालुं बे, विश्व बाला बालुं बे। ज्ञानी ध्यानी से भी सब, ज्ञानी ध्यानी से भी सब, ज्ञानों के उजालु बे, ज्ञानों के उजालु बे, ज्ञानों के उजालु बे। आदि मानव मानवेतर प्राणियों, 3 लोक 14 भुवनों या संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित अनेक विषयों के बारे में जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान तभी हो रहा है, होगा भी, जब किन्हीं ने लिखा और लिखेंगे भी। अपनी रुच्यानुसार तत्तद विषयों को पढ़कर जिज्ञासुओं की जिज्ञासाएं शांत होती हैं। पंचतत्व निर्मित इस शरीर ने संसार रूपी मंच में विभिन्न पात्रों के रूप में मंचन अभिनय किया। वह सफल असफल कैसा रहा, इसी मूल्यांकन हेतु स्वांतः सुखाय के साथ साथ मात्र स्वसदृशों की जिज्ञासा शमनार्थ ही अपनी 23 गति विक्रम संवत 2007 से 23 गति विक्रम संवत 2078 तक अर्थात 71 वर्षों की धुंधली आत्मकथा प्रकाशित की। अपूर्ण इसलिए कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाकरणीयम नाचरणीयम, भूखे को सुप्पे से बता के
टूणों को बिराकर अक्षत पिठय ललाटार्थ प्रस्तुत करने पर भी पीठ हो रहना प्राकृतिकता है। इसे 41 शीर्षकों में प्रकाशित किया गया है। आपकी सुविधा के लिए शीर्षक सुना देता हूँ। वंशावली, संक्षिप्त जीवनी, व्यक्ति एक, रूप अनेक, मेरी पृष्ठभूमि, कृषक, पशुपालक, पर्वतीय ग्रामीण बच्चे के रूप में, छात्र के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता, अभिभावक के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में, सहोदर के रूप में, ककाजी बुआड़ाजी के रूप में, मामा जी के रूप में, समधी जी के रूप में, ससुर जी के रूप में, नाना जी के रूप में, दादाजी के रूप में, पुरोहित के रूप में, ग्रामवासी के रूप में, स्वयंसेवक, समाज सेवक, राष्ट्र नागरिक के रूप में, ख्वाला मोहल्ला वासी के रूप में, मंचीय पात्र के रूप में, प्रभु कृपा पात्र के रूप में, कवि, गीतकार, चित्रकार, गायक, वाद्य यंत्र वादक, संग्रहक के रूप में, यौगिक मुद्रा कर्ता के रूप में, निराहारी, निर्जली, मौन व्रती के रूप में, तीर्थ यात्री के रूप में, सहृदय सहयोगी के रूप में, गृह कार्य दक्ष के रूप में, न्योता लेखक के रूप में, भवितव्यता अभिशप्त के रूप में, आत्मजाओं द्वारा कृत सेवा, अनेकानेक स्मृतियाँ, वृद्ध के रूप में, वृद्धावस्था, जीवन की सांस तो नहीं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, अर्ध शताब्दोत्सव, नित्यकर्म, जन्मदिन में समीक्षा, अपेक्षा एवं प्रार्थनाएं, अंतिम वक्तव्य। और 41वें शीर्षक में मैंने चित्रावली प्रकाशित की हैं। अपने गांव की, मल्ला सल्लाण स्थित अपने गांव की सन 1891-92 का नक्शा, उसके बाद में गांव की जो भूमि है, भूमि के अलग अलग हिस्सों के जो वो है, मतलब नाम है या व्यवस्थाएं हैं, उनके चित्र प्रकाशित किए हैं। आपकी सुविधा के लिए आपको क्या करना है, कैसे प्रकाशित करना है, या जैसे ये है किसान बही है या यहाँ की और नक्शे हैं जैसे, तो वो सब इसमें प्रकाशित किए गए हैं। उसी प्रकार जैसे ये है चित्रावली, आप समझ सकते हैं क्या है। और ये पिताजी को जो प्रशस्ति पत्र मिले थे, उनमें जो मैंने कुछ लिए हैं, सभी नहीं लिए क्योंकि पुस्तक का बृहद आकार हो रहा था। और फिर बचपन से वर्तमान तक की अनेक इसमें चित्र हैं, बचपन से वर्तमान तक के मुख्य। तो आपकी सुविधा के लिए जो इस विधा के हैं या चाहते हैं कि हम भी बचपन से वर्तमान तक लिखें, तो उनकी सुविधा के लिए ये मैंने एक प्रकार से नमूना प्रस्तुत किया है। छोटे मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ। ये कोरोना काल की उपलब्धि है। कोरोना काल में विश्व किस स्थिति में गुजर रहा था, सब अनुभूत हैं। तो उस समय विश्व की चराचर प्राणियों के लिए कल्याण के लिए भी मैंने 1,33,920 बार गायत्री का जप किया था और अखंड 40 सुगम यज्ञ किए थे। माँ गायत्री की कृपा से सब ठीक हैं और इस घड़ी में मैं फिर पुनः विश्व के चराचर प्राणियों के कल्याण के लिए
मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।